काफ़ी जन समर्थन लोगों का मिल रहा है और जिस तरह से 2019 में हम लोग क्षेत्र में घूम रहे थे और जो माहौल हम लोगों ने देखा था जस्ट उसी प्रकार से इस बार का भी माहौल वैसा ही है कि किस तरह से उनको बराबर परेशान किया गया, स्वतंत्र एजेंसियों को लगा करके उनको रोकने का प्रयास किया गया। जितना समय मिल पाया उनको उन्होंने बेहतर से बेहतर काम हमारे इस राज्य को दिया है। 23 नवंबर की तस्वीर काफ़ी खूबसूरत होगी क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी देर रात को भी तमाम हमारी बहनें घर से निकल करके आज यहाँ पे हमारे समर्थन और इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़ी है। तो ये तस्वीर आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि 23 का तस्वीर क्या होगा। ममता देवी जी है, मैडम लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, महिलाओं को देख रहे हैं, लगातार आप लोगों का साथ मिल रहा है, ज़्यादातर रैली भी हम लोग किए। आपको क्या लग रहा है इस बार का चुनाव और 2019 के चुनाव में क्या फ़र्क है? देखिए, सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहेंगे और अभी हम लोग चुनावी प्रचार में हैं और काफ़ी जन समर्थन लोगों का मिल रहा है और जिस तरह से 2019 में हम लोग क्षेत्र में घूम रहे थे और जो माहौल हम लोगों ने देखा था जस्ट उसी प्रकार से इस बार का भी माहौल वैसा ही है और इंडिया गठबंधन के समर्थन में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल को किस रूप में देखा है? जी, उनके कार्यकाल काफ़ी खूबसूरत रहा है और काफ़ी विकट परिस्थितियों से गुजरते हुए उन्होंने अपने कार्यकाल को पूर्ण भी किया है और जो आशाएं और जो उम्मीदें इस झारखंड के लोगों की थी उन उम्मीदों को भी बखूबी उन्होंने पूरा करने का लगभग प्रयास किया है क्योंकि सर का भी काफ़ी समय वैसा बेहतर नहीं चल पाया क्योंकि जो परिस्थितियाँ रहीं आप लोग देखे हैं कि किस तरह से उनको बराबर परेशान किया गया, स्वतंत्र एजेंसियों को लगा करके उनको रोकने का प्रयास किया गया। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए भी वो काफ़ी निष्ठावान तरीके से और काफ़ी हौसले के साथ जितना समय मिल पाया उनको उन्होंने बेहतर से बेहतर काम हमारे इस राज्य को दिया है। मैडम, आप पूर्व में भी विधायक रहे हैं, लगातार कई सालों तक, हमें लगता है 3 साल तक आप विधायक रहे हैं यहाँ पे। इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, प्रमुख मुद्दा क्या है? अगर आपको रामगढ़ की जनता आपको मौका देती है तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को बेहतर बना के आपकी स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, कई सारी उम्मीदें थी कि क्षेत्र में हम लोग काम कर पाएंगे हर क्षेत्र पर, या वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या पर्यटन को लेकर के या रोजगार को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही कि मात्र 3 साल और 1 से 2 साल तो वो कोविड काल रहा जिस पे भी कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है, पूरे देश में नहीं हुआ है। लेकिन जो 1 साल का टर्म हमारा रहा तो बखूबी हमने प्रयास किया है कि बेहतर से बेहतर हम लोग काम कर सकें, खासकर शिक्षा को ले करके। और जितना समय मिल पाया रामगढ़ में हमने किया है, कॉलेज में आदिवासी छात्रावास, फिर कस्तूरबा विद्यालय में वहाँ पर कमरे की कमी थी, वहाँ पे हमने देने का काम किया। गोला में भी डिग्री कॉलेज का निर्माण, SS+2 में कमरे का निर्माण और कई सरकारी विद्यालय थे तो उसका बाउंड्री वॉल वगैरह भी हमने कराया। लेकिन कमियां थी शिक्षकों की और ये प्रयास था कि भाई शिक्षक की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके, जो कि कुछ हमने कर पाया और बहुत कुछ नहीं भी हो पाया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने सोचा था कि बेहतर काम करें, जो कि रामगढ़ में सदर अस्पताल है, वहाँ पे ब्लड बैंक नहीं था, लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, वहाँ पे ब्लड बैंक खुलवाया गया। डायलिसिस सेंटर नहीं था, डायलिसिस वहाँ पे स्टार्ट कराया गया। 100 बेड का अस्पताल बनाया गया, ऑक्सीजन प्लांट है। इस तरह के कई सारे कार्य हैं जो रामगढ़ में किया गया स्वास्थ्य को लेकर के और सभी पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोले गए। लेकिन हम लोगों का हमेशा हर मीटिंग में डिस्कशन रहता था, या वो दिशा की बैठक हो या फिर हमारे विधायक दल की बैठक हो, कि भाई जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी जगहों पर एक डॉक्टर या एक NM वो बैठे, जो कि लगभग जगह पर डिप्यूट भी किए गए। लेकिन आज भी कई ऐसी जगह थे जहाँ ये चीज़ हमारे क्षेत्र में खासकर नहीं है, और जगह हुआ होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में ये कमियाँ आज भी दिखी, क्योंकि जब हम थे तो हमने लगभग जगह चिन्हित करके वो करवाया था और बहुत जगह नहीं हो पाया, जिसका हमें भी तकलीफ़ है और चाहते हैं ये सब जो चीज़ें हैं उनको पूरा कर सके। और ख़ासकर कृषि क्षेत्र है हमारा गोला प्रखंड और रामगढ़, जहाँ का भैरवी जलाशय ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था और इसको लेकर के हमने कई सारे आंदोलन भी किए। जब विधायक नहीं थे तो भी इसके लिए हमने आवाज़ उठाया था अपने लोगों के साथ। कई लोग विस्थापित भी वहाँ हो गए थे, उनको पुनर्वास हम लोगों ने करवाया, पुनर्वास दिलाया। लेकिन भैरवी जलाशय का जो नहर का काम था
वो काम कहीं ना कहीं अधूरा था, जिसको लेकर के विधानसभा में भी हमने गैर सरकारी संकल्प में लाया, 0 आवर में भी लाया और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से भी हम लोग मिले, तब जा कर के यहाँ पर स्वीकृति दी गई। अब जाकर लगभग 322 करोड़ इस तरह की लागत की स्वीकृति मिली है, जो अब ये खुशी है कि अब नहर का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे विधायक नहीं रहने के बावजूद भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए आग्रह की थी और जल संसाधन मंत्री से भी मैंने इसके लिए बात किया था। और ये प्रमुख मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हो सके थे, जो अब पाइपलाइन में था और अब वो शायद पूरे हो जाएंगे, ये हमें उम्मीद है। और रोज़गार के क्षेत्र में, क्योंकि कई सारे युवा वर्ग के बच्चे हैं जो आज कहीं ना कहीं पलायन कर रहे थे, जिनको लेकर के सरकार ने सबसे पहले तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जोड़ने का काम किया। फिर एक घोषणा सरकार ने किया कि जो भी हमारे उद्योग यहाँ लोकल एरिया में लगे हुए हैं, सभी जगहों पर 75% का आरक्षण लोकल लोगों को दिया जाएगा। जो भी उद्योग कल कारखाने हैं वहाँ पे वो लोग प्रायोरिटी के रूप में काम करेंगे, जिसका इम्प्लीमेंट हमारे माध्यम से कुछ जगहों पर किया गया, लेकिन और करते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाया, पावर रहा नहीं, विधायकी चली गई, तो ये काम भी हमारा अधूरा रहा, जो इन कार्यों को हम पूरा करेंगे अपने लोगों के साथ। मुख्यमंत्री की मैया सम्मान योजना काफ़ी चर्चा में रहा है, आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। क्या लग रहा है मैया सम्मान योजना गेम चेंजर साबित होगा इस चुनाव में? देखिए, सरकार की ये मंशा कभी नहीं रही है कि अगर हम कोई योजना ला रहे हैं तो इसका लाभ सरकार सोचे अपने लिए। क्योंकि सरकार जब भी कोई काम करती है तो वो सोचती है कि मेरे लोगों को जो हम लाभ देने जा रहे हैं, जो सुविधाएं उनको हम देने जा रहे हैं, क्या उनको इससे लाभ मिल रहा है। अगर मैया सम्मान योजना सरकार ने लाया तो वो ये देखना चाह रही थी क्या हमारी बहनें खुश हैं, क्या हमारी बहनें मजबूत बन पा रही हैं। तो ये सोच करके सरकार ने ये योजना लाया है। और सही मायने में हम लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, कई ऐसे तबके के हमारे लोग हैं जिनको बच्चों की पढ़ाई के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, घर को संचालन में काफ़ी परेशानियां होती थी हमारी बहनों को। लेकिन ये जो 1000 की जो राशि दी जा रही है, सम्मान राशि, इससे काफ़ी मदद हमारी बहनों को मिल रहा है। आज बहनें खुशी से बच्चों का अगर एक कॉपी भी खरीदना होता है तो वो अपने मन से खरीद पा रही हैं। अगर उनको ट्यूशन फी भी देना पड़ रहा है तो वो अपने मैया सम्मान योजना की राशि से वो दे पा रही हैं। अपने घर में अपने हस्बैंड को भी हेल्प कर पा रही हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज महिलाएं अपने आप में एक स्वावलंबन के रूप में खड़ी हैं, एक सशक्तिकरण के रूप में अपने आप को देख रही हैं कि घर में भी उनका मदद हो पा रहा है। और ये राशि अब तो सरकार ने ये भी ऐलान कर दिया, जो कि कैबिनेट में भी पास हुआ है, कि अब ये राशि दिसंबर माह से 2500 कर दी जाएगी, जो कि सीधे हमारी बहनों को 18 वर्ष से 49 वर्ष तक की तमाम हमारी बच्चियों और बहनों को इसका सीधे लाभ मिलेगा और उनको मदद भी पहुंचाया जाएगा। हम देख रहे हैं कि हम लोग कैंपेनिंग करते आए हैं रामगढ़ में, सुबह से कैंपेनिंग। आपका सीधा मुकाबला जो है एनडीए गठबंधन आसू के उम्मीदवार जो हैं सुनीता चौधरी से, उनके वर्तमान में विधायक में, उनके कार्यकाल को अब किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, उनका कार्यकाल का हम बखान नहीं कर सकते हैं, हम अपने कार्यकाल का बखान करेंगे कि हमारा जो कार्यकाल रहा है, हमने बेहतर प्रयास किया है इस क्षेत्र को देने के लिए। और जनता ये जान रही है कि ममता देवी ने उनके लिए क्या काम किया है, उनके झारखंड के सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए क्या काम किया है, और इसी उपलब्धि को हम लोग क्षेत्र तक लेकर के जा रहे हैं। और सभी लोगों का ये मत है, इंडिया गठबंधन में सभी लोग अपना समर्थन करेंगे और जिन्होंने काम किया है उनको सपोर्ट जरूर मिलेगा। आखिरी सवाल, 23 नवंबर की तस्वीर क्या होगा? 23 नवंबर की तस्वीर काफ़ी खूबसूरत होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी देर रात को भी तमाम हमारी बहनें घर से निकल करके आज यहाँ पे हमारे समर्थन और इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़ी है। तो ये तस्वीर आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि 23 का तस्वीर क्या होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता देवी अपने सहयोगी के साथ। यशवंत कुमार, 99 न्यूज़, रांची।